पूछो। सर क्या आरोप है आपके जो आपके ऊपर जो छोटा गुना दाखिल किया है, आपका ऐसा मामला है, तो क्या पूरी घटना दी है? मैं जब थाने पुलिस आयुक्तालय में था उस वक्त मैं भिवंडी ट्रैफिक में था और भिवंडी हाईवे हमेशा जाम रहता था। उस वक्त जो भी कुछ प्रैक्टिस चल रही थी, इलीगल प्रैक्टिस चल रही थी, मैं उसके खिलाफ गया था। मैंने कुछ ड्राइवर लोग के स्टेटमेंट लिए थे जिनसे इलीगल पावती बनाई जाती थी। उस वक्त जो जामिंग होता था उसमें स्कूल बसेस, हॉस्पिटलाइज लोग, एयरपोर्ट जाने वाले लोग, ये सब लोग को तकलीफ़ होती थी। लेकिन वहाँ जो भी ऑफिसर आता था वो परमवीर सिंह के कहने से आता था, क्योंकि वहाँ अर्निंग सोर्स था उसका, और उस सोर्स को बंद करने की कोशिश मैंने की तो मेरी ट्रांसफ़र हो गई। जब मेरी ट्रांसफ़र हो गई तो हमने पूछा था कि इलीगल मेरा ट्रांसफ़र किया गया है, उसके बारे में भी हमने पूछा था। लेकिन जब परमवीर सिंह को लगा ये कुछ भी कर सकता है, तो उस वक्त मुझे एक झूठे केस में फंसाया गया। एक महिला कांस्टेबल सुभद्रा पवार नाम की थी, जिसको उसका बॉयफ्रेंड उससे शादी नहीं कर पा रहा था और उसे सता रहा था। शादी के लिए वो कहता था कि अब मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। उस बॉयफ्रेंड ने उस लड़की से शादी करने से इनकार किया, इसलिए वो लड़की मुझे जानती थी, मेरे बहन के गांव की थी, इसलिए मुझे कांटेक्ट करती थी। तो हमने उसको बताया था कि आप उस पर लीगल एक्शन लो। लेकिन बात ऐसे हो गई कि उस लड़की की सुसाइड जिस दिन हुई, मैंने आपको फ़ोटो भी दिए है, वो सुसाइड डाउटफुली थी। लेकिन परमवीर सिंह और उनके लोगों ने मुझे इस केस में कि मैंने फ़ोन किया इसलिए उसने सुसाइड किया, इस तरह का एफआईआर लिया और मुझे उसमें बुक किया। उसके बाद मैं, जो उसका बॉयफ्रेंड था वो उसके साथ था उस दिन, और वो बॉयफ्रेंड ने ही उसको मारा है, इस तरह के कुछ एविडेंस मेरे पास है, वो मैं आपको दूंगा ही। लेकिन इस केस में मुझे झूठा फंसाने के लिए सिर्फ परमवीर ने ये किया है। परमवीर जहाँ भी जाते, कोई अगर उसमें इकोनॉमिकल उसके कोई डिस्टर्ब करता है या उसको तकलीफ़ देता है तो उस आदमी को इस तरह पहुँचा देते कि उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए। मुझे भी इस केस में ऐसे फंसाया गया कि मेरे फ़ोन से उस लड़की ने सुसाइड की है, लेकिन असलियत ये थी कि उसका बॉयफ्रेंड उससे शादी नहीं करना चाहता था, उसको मारता था। जिस दिन वो सुसाइड हुआ उस दिन उसके आंख पर ज़ख्म थे। उस ज़ख्म की जो वीडियो सीडी है वो भी पुलिस ने गायब कर दी है। उस घर के बाजू में जो सीसीटीवी फुटेज थे वो भी नहीं है। मैंने कोर्ट को भी इस बारे में बताया है। उस लड़की जो पोस्टमार्टम वीडियो सीडी है, उसमें जिसने वीडियो सीडी की है उसने बताया है कि वो वीडियो सीडी उसने आईओ के पास दी है, लेकिन आज वो वीडियो सीडी भी नहीं मिल रही है। मेरा ये कहना है कि उस वक्त मैं 6 महीने जेल में रहा। जेल से आने के बाद मुझे पता चला कि कुछ लोगों ने बताया कि उस लड़की को मारा गया था, वो सुसाइड नहीं थी। इसलिए हमने उसके बारे में कुछ लोगों से पूछा तो मुझे किसी ने बताया कि वहाँ एसीपी कदम जो है परमवीर के एकदम राइट हैंड है, वो आपको सही बता सकते थे। तो मैंने उनसे जब बात की तो उन्होंने बताया कि मुझे आधे घंटे में मालूम था उसको मारा गया है। उसे किसने मारा, कैसे मारा, ये सब कुछ उसने वो स्टिंग ऑपरेशन में बताया है, और इसके लिए ज़िम्मेदार मिस्टर परमवीर सिंह है। ये मैं इसलिए उसके बारे में मैंने कंप्लेंट की है। आज इसके बारे में मैंने कंप्लेंट जहाँ जहाँ की है वो एजेंसियाँ निश्चित स्वरूप से उस पर कार्रवाई करेगी और मुझे न्याय मिलेगा। इस केस में जैसे कि कोइंसिडेंसली एक ऐसा किस्सा है कि मनसुख हिरेन की जो पोस्टमार्टम जो है वो जिस डॉक्टर ने की थी, उसी डॉक्टर ने 2 साल पहले इस लड़की की पोस्टमार्टम की है। लेकिन एक एसीपी बता रहे हैं कि उसको मारा गया है, उसका मर्डर किया गया है। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि ये सुसाइड नहीं, सुभद्रा पवार की उसको मर्डर किया गया है और मुझे न्याय मिलना चाहिए। सर इस बारे में आपने नासिक पुलिस में भी शिकायत, इस बारे में मैंने नासिक कमिश्नरेट में और अड़गांव की है। इसके बारे में मैंने सीएम ऑफिस और होम मिनिस्टर उनके ऑफिस में सर उसको मैंने कंप्लेंट की है। क्या कंप्लेंट में क्या उल्लेख किया आपने? मैंने ये कहा है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि इसमें झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं, झूठा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया गया है,
और मुझे इसमें फ्रेम किया गया है। मैं इस केस के बारे में जो आपको बता रहा हूँ कि पोस्टमार्टम करते वक्त इस लड़की की जो वीडियो सीडी थी, वो वीडियो सीडी गायब कर दी गई है। मैंने राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन में मैं मांगा तो उन्होंने कहा कि मुद्दे माल में नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर ये वीडियो सीडी सही थी तो गायब करने की क्या वजह है। उसके भाई ने भी कंप्लेंट की है, लड़की के भाई ने, कि उसकी बहन के ऊपर जख्म थे, मारने के निशान थे, लेकिन इंक्वेस्ट में इन लोगों ने उसके जख्म नहीं दिखाया है। इस केस में मोस्टली एक्सीडेंटल डेथ रजिस्टर होनी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं हुई, डायरेक्टली एफआईआर लिया गया है। जिस दिन ये लड़की ने सुसाइड किया उसी दिन उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं हुआ, उसे कोल्ड स्टोरेज में रखा गया। दूसरे दिन पोस्टमार्टम करने का क्या मतलब है। इस सभी वजह से, और एसीपी कदम जो क्राइम के इंचार्ज है, जिनकी इंफॉर्मेशन फिट होती है और वो परमवीर के बहुत नज़दीक है, वो एटीएस से उनके साथ में है, उन्होंने जो कहा है वो स्टिंग में, वो आपने देखा है और सुना है। मुझे पूरा यकीन है कि मुझे न्याय मिलेगा। अब मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन उस वक्त जो एजेंसी वहाँ थी उन्होंने पूछना चाहिए था कि ये लड़की ने सुसाइड की है, हाँ उसको मारा गया है। इस बारे में किसी ने देखा नहीं है, लेकिन एसीपी कदम जो बोल रहे हैं वो मुझे सही लग रहा है, क्योंकि इस केस में जो मेन एविडेंस था कि उस लड़की की पोस्टमार्टम वीसीडी जो वीडियो निकाला है, विटनेस ने बताया, जिसने वो वीडियो निकाला है वो भी बता रहा है, लेकिन इन्होंने वो वीडियो सीडी गायब कर दी है। इसका मतलब यही है कि वो लड़की की जो फोटोग्राफ्स आपने देखे, आप उन्हें देखे भी है, तो उस पोजीशन से तो लगता नहीं वो हैंगिंग है। ये सब जो घटना हुई, जब परमवीर सिंह क्या पोस्ट पे थे, वहाँ वो पुलिस आयुक्त थे। और जिस तरह आपको पता है कि और कोई अधिकारी को ऐसा ये किया है, ताकि मुझे आपको कुछ जानकारी। इससे पहले और एक केस रजिस्टर हुई है जो आए हैं सामने। अभी मैं सामने आ रहा हूँ क्योंकि मुझे यकीन है कि अभी सिस्टम उसको सही ना सही रास्ते पे लाएगी। सर, सुरेश परमार की केस में भी आपको थोड़ा डाउट है कि क्या वजह है? इस केस में मुझे तो आइडिया नहीं, लेकिन सुरेश परमार की केस में भी मिस्टर कदम ने बताया कि वो सुसाइड नहीं, वो भी मर्डर है, उसे दूसरे ने मारा है, ऐसे वो बता रहे हैं। तो इसका मतलब हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है।